नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ में 30 प्रश्न फिर एक बार लेकर आया हूँ, जो आपके सीटेट हो, एमपी-टेट है, रीट है या यूपी-टेट है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता है। तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे ऑप्शन है, ब्याल है, गरुड़ है, सर्पग है और पन्नग है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा, यानी कि भुजंग का पर्यायवाची नहीं रहेगा यहाँ पे। गरुड़ बोलते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि इस भुजंग यानी सर्प होता है, ब्याल होता है, पन्नग होता है, इसका गरुड़ नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा प्रश्न है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वाणी है, बीड़ा पाणी है, कमला है, शारदा है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची क्या है? परचून है, थाक है, थोया है, पर्यायक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पर्यायक सही रहेगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची क्या है? विभु का पर्यायवाची क्या है? तो सर्वव्यापक है, नित्य, सर्वव्यापक नित्य, ब्रह्मा आत्मा, महान ईश्वर, चिरस्थायी दृढ़। तो इसका ऑप्शन जो ए है, सर्वव्यापक नित्य, वो इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि विभु का जो पर्यायवाची है वो है सर्वव्यापक नित्य। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन यहाँ से। रसाल का अर्थ है। रसाल का अर्थ क्या होता है? आम, केला, पक्षी या चमक। तो इसका ऑप्शन डी जो है चमक, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तरंग है, घोटक है, घोड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरंग, इसका पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है, राजीव है, कुवलय है, जलद है, अंबुज है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरता का पर्याय नहीं है? सरता का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन है, तटनी है, त्रिपतगा है, निम्ना है, तरंगणी है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा, यानी कि त्रिपतगा इसका पर्याय नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्याय नहीं है? किरण का पर्याय नहीं है यहाँ पे। मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो जिसका जो ऑप्शन सी है पुष्कर, एक किरण का पर्यायवाची नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, मृषा। मृषा किस शब्द का पर्याय, यानी कि मृषा जो है किस शब्द का पर्याय है? मिथ्या है, मृत्यु है, मुक्ति है, मित्र है, छुआ है। तो ऑप्शन ए जो उसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि मिथ्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। यमुना का कालिंदी है, भागीरथी है, यामिनी है या कालिंदी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि कालिंदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि निशीथ जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि है, रजनी है, तम है, निशा है। तो ऑप्शन सी जो है, यानी कि तम जो है, इसका निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है, भास्वर है, मार्तंड है, प्रकाश है और तेज है। तो इसका ऑप्शन बी जो बनेगा वो राइट आंसर बनेगा, यानी कि मार्तंड जो है सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो मिलिंद है, पंकज है, जलज है, अम्बुज है। तो इसका ऑप्शन जो क्या बनेगा? इसका ऑप्शन ए जो है मिलिंद, हाँ, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन मिलिंद, यानी कि ए, एक अरविंद का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि पर्यायवाची का जो ऑप्शन रहता है वो है अपना यहाँ पे समानार्थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राचीन है, प्रकृत है, पूर्व है, प्रज्ञा है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, यानी कि प्राची का होता है पूर्व। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरंग का, तरंग जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या? ऑप्शन है, पुष्कर है, कुल है, जलधि है, उर्मी है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे इसका ऑप्शन बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि उर्मी। तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ,
जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रमोद है, विश्रांति है, कांतार है, देव है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि कांतार बोलते हैं इसको यहाँ पे, कांतार सही रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्रोध का संताप है, अमरस है, वैमनस्य है, भांति है, भीति है। तो इसको ऑप्शन बी जो अमरस बोला जाता है क्रोध को। तो अगला प्रश्न चलता है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे तो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है विथुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो ए ऑप्शन जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है और सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव का पर्याय है, वचन है, रसना है, ध्वनि है, जीव है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा रसना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का उरग है, सरीसृप है, पवनाश है, सिंदूर है। तो ऑप्शन डी जो है यानी कि सिंदूर इसका पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? सत्कृत है, चमत्कृत है, प्राकृतिक है, चतुर्दिक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि प्राकृतिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी है, अस्त है, पाणी है, कर है। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर बनेगा, यानी कि कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हस्त है, पाणी है, कर है, ये हाथ के पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर है, विभाकर है, दिनकर है, दिनेश है। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर बनेगा, यानी विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चांदनी का चंद्रताप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, मयंक है। तो जो ऑप्शन डी है मयंक, एक चांद का है, तो अब मयंक जो है इसका पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शंस हैं बीणा पाड़ी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका, यानी कि पद्मा, इसका पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जनार्दन, जनार्दन किस शब्द का पर्यायवाची है? राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ब्रह्मा है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर बनेगा, विष्णु होता है जनार्दन, विष्णु भगवान को बोला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 89 वाले पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं, पयोदी है, जलद है, जलदी है, बारिदी है। तो ऑप्शन जो बी है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बादल का है पर्याय। धी लगा होता है, धी जिनमें जिनके ऐसे शब्द जिनके पीछे धी लगा होता है, धनुष वाला धा लगा होता है, धी लगा है ऐसे, वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और दा लगा होता है वो वह बादल के होते हैं। तो पयोदी, जलदी, बरदी होते हैं, जबकि जलद नहीं होता है इसका। अगला क्वेश्चन और सीरीज का इसका 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची कौन है? शिव का शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो उसको ऑप्शन जो बी है रुद्र बनेगा यहाँ पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये 30 प्रश्न की सीरीज? आप इसको कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इस बात को बताएं कि यहाँ पे हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो है चलाई जा रही है। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।